हेलो चिल्ड्रन, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे एक स्कूल बॉय के बारे में जो कि उदास है और उसका गर्मियों की सुबह जब वो उठता है उसे बहुत अच्छा लगता है जब हर पक्षी हर वृक्ष पर चहचहा रहा होता है। वो चातक पक्षी के संगीत को भी पसंद करता है जो उसके साथ गाता है, पर ऐसी प्रातः में स्कूल जाना उसे उदास कर देता है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जिसमें कवि स्वयं को एक पिंजरे में बंद पक्षी के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि पक्षी कभी पिंजरे में खुश नहीं होते। कवि कोमल पौधों का भी उदाहरण देता है और वो प्रश्न पूछता है कि यदि बसंत के मौसम में उनसे खुशी छीन ली जाए तो गर्मियों के फल उन पर नहीं लगेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हाउ कैन अ बर्ड दैट बॉर्न फॉर जॉय सिट इन केज एंड सिंग। अब बच्चा अपने आप को एक ऐसे बर्ड से कंपेयर करता है जिसे केज में रखा गया है। So again the poet compares a child with a bird. According to his view, a bird which is born cheerful and fun-loving can never sing sweet songs if caged. बच्चों, आपको अपना वो चैप्टर याद होगा प्रिंसेस सितंबर, उसमें भी जो बर्ड था सिंगिंग बर्ड, उसे प्रिंसेस ने केज में रख दिया था अपनी बहनों के कहने से, और फिर उस पक्षी ने गाना बंद कर दिया था। तो यहाँ भी आप उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो कि एक बच्चे को एक बर्ड से जो कि सिंगिंग बर्ड है उससे कंपेयर किया है। उसके हिसाब से वो पक्षी जो खुश रहने के लिए पैदा हुआ है और जिसको फ़न लविंग मतलब जो जिसे फ़न करना यानी खुश रहना, खेलना कूदना जिसे बहुत पसंद है, ही कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग्स इफ़ केज्ड। अगर उसे केज में रखा जाए तो कभी भी मीठे गाने नहीं गा पाएगा। ऐसा ये उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है। सिमिलरली ए चाइल्ड इफ रिमेन्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनोइंग फियर एंड टेंशन, द डिस्ट्रस्ट ऑफ हिज टीचर कैन नेवर एंजॉय द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ जॉय एंड प्लेफुलनेस। तो उसी प्रकार अगर एक बच्चे को एक एनोइंग फियर मतलब ऐसा गुस्सा जिससे उसे चिढ़ हो, और टेंशन जो कब आएगी उसे, जब वो क्लासरूम में अपने टीचर के स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में होगा, तो वो बच्चा अपनी जो उसकी खुशी है, जो उसका जॉय है और जो उसकी प्लेफुलनेस नेचर है, जो उसमें खेल कूद करने की जो उसकी उम्र है और मस्ती करने का जो उसका मन है, वो अपने टीचर के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बर्ड जो है वो केज में गा नहीं पाता। तो दोनों को सिमिलर उनमें कंपैरिजन किया गया है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, सो इंडीड ए वर्ल्ड फुल ऑफ रिजिड कोर्स ऑफ डिसिप्लिन विल रूथलेसली टेक अवे द ब्यूटिफुल स्प्रिंग्स दैट इज द चाइल्डहुड डेज ऑफ ए पर्सनस लाइफ। तो इस प्रकार से एक ऐसा संसार जिसमें अनुशासन भरा पड़ा हो, हर बात पे जिसे रोका जाए टोका जाए, तो वो ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो एक बच्चे का जो ब्यूटीफुल स्प्रिंग है, स्प्रिंग मीन्स जो उसके बचपन के दिन हैं जिसमें वो ब्लूम करेगा, खिलेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो बिल्कुल ही डल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएट वांट्स टू से दिस। Now stanza 5 is, O father and mother, if birds are nipped, and if the tender plants are stripped, O of their joy in the springing day, by sorrow and cares dismay। तो बच्चा यहाँ पे कंप्लेंट करता है तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी, वो कौन है, उसके फादर एंड मदर, कि यदि इफ़ ए बडिंग चाइल्ड इज़ पिक्ड एंड स्वेप्ट ऑफ इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इन एन ओशन ऑफ सॉरो, कि एक बडिंग मतलब जो अभी फूल नहीं है, कली जिसको आप कहते हो फूल बनने से पहले एक बड होती है, तो बच्चा अपने आप को वो कहता है कि अगर एक कली को मतलब पिक्ड उठाकर तोड़ दिया जाए उसके अर्ली स्टेज में ही, जब उसने खिलना है उससे पहले ही अगर उसे एक दुखों के समुद्र में स्वेप्ट अवे मतलब उसे बहने के लिए छोड़ दिया जाए दुखों के समुद्र में। दुखों का समुद्र क्या है उसका, स्कूल जाना। Where there is no one to care for, एक ऐसी जगह जहाँ कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है
If unhappiness crushes the sensitive plants, beautiful and the newborn buds, summer can never be joyful. यदि ना खुश होता है बच्चा और उसके जो अगर एक सेंसिटिव प्लांट जो है, कोमल फूल है, अगर उसको क्रश कर दिया जाए, पहले ही खिलने से पहले ही फूल को मसल दिया जाए, तो जो समर है दैट कैन नॉट बी जॉयफुल, क्योंकि फूल नहीं खिलेंगे तो समर में अच्छा दिखने वाला क्या रह जाएगा, ये बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछना चाहता है। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर बच्चे का बचपन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में गुजरेगा तो वो बड़ा होकर एक खुश मिजाज या अच्छा जिंदा दिल इंसान वो नहीं बन पाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और हाउ शैल वी गैदर वट ग्रीफ डिस्ट्रॉय और ब्लेस द mellowing ईयर when the blast of winter appears। अब बच्चा कह रहा है कि if care and concern rule over the plants, flowers, birds, such a summer will be dry and will bear no fruit। यदि हम मतलब जो हम परवाह करते हैं, अपना कंसर्न दिखाते हैं फूलों के प्रति और पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, तो ऐसी समर अगर हम नहीं दिखाएंगे, इफ़ केयर एंड कंसर्न रूल ओवर द प्लांट्स, अगर हम मतलब डिसिप्लिन रखें उनके ऊपर भी, तो समर विल बी ड्राई एंड विल बियर नो फ्रूट, और उसमें फल नहीं आएंगे, यानी वो सूख जाएंगे पौधे। द चाइल्ड इंक्वायर्स हिज पेरेंट्स एज टू हाउ दे कैन विन बैक व्हाट पेन सैडनेस हैज़ डिस्ट्रॉयड। वो अपने बच्चों पेरेंट्स से वो पूछना चाहता है कि वो जीत हासिल कैसे कर सकता है यदि दुख और उदासी उसके जीवन को नष्ट कर दें। इफ़ द प्लांट्स पेरिश और ड्राई अप ड्यू टू द पेन और सॉरो, नो फ्रूट विल बी देयर इन द सीजन ऑफ ऑटम मीन्स mellowing ईयर। तो बच्चा कह रहा है कि यदि पौधों जो हैं पौधे वो सूख जाएं, ड्राई अप हो जाएं, किस वजह से, पेन या दुख सौरों की वजह से, तो जब ऑटम आएगा, पतझड़, तब उस पर पेड़ों पर कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं लग पाएंगे। तो इसी तरह जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके जीवन में भी खुशियाँ नहीं रहेंगी अगर वो बचपन से ही एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहेगा और उसे नेचर एंजॉय नहीं करने दी जाएगी, उसे खेलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो ये उसका जो जीवन आगे चलकर वो भी उन पौधों की तरह रूखा सूखा हो जाएगा, ऐसा वो बच्चा स्कूल बॉय ही सेज। दिस implies that if childhood pleasure and joy are restricted, one has to be very sure that the adult life will be absolutely dry and unproductive। तो इसका कहने का मतलब ये है इन लाइनों का कि यदि बचपन में खुशियाँ और जो हमें जिन चीज़ों से करने से आनंद मिलता है उन पर अगर रिस्ट्रिक्शंस हो, बंदिशें हों, तो वन हैज़ टू बी वेरी श्योर, किसी मतलब हमें ये निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए कि आगे चलकर जो एडल्ट लाइफ होगी दैट विल बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव, मतलब वो पूरी तरह से रूखी सूखी होगी, उसमें जीवन में कोई आनंद नहीं होगा और ना ही उससे कोई अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ना ही वो संसार के लिए कुछ अच्छा सोच पाएगा, ना ही कुछ उनके लिए पॉजिटिव वो कर पाएगा। बच्चों, ये थी आपकी पोएम द स्कूल बॉय। बहुत सिंपल पोएम है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है, जिसमें एक स्कूल बॉय, स्कूल गोइंग बच्चे का जो मनोविश्लेषण है वो किया गया है कि वो क्या सोचता है। बच्चों, ये थी आपकी पोएम द स्कूल बॉय, जो स्पष्ट करती है कि यदि बचपन अप्रसन्न हो तो युवावस्था प्रसन्न नहीं हो सकती। यदि एक विकसित होते पौधे की शाखाएं बसंत में ही काट दी जाएंगी तो वो गर्मियों में फल नहीं दे सकता, और वैसे ही अगर हम बच्चे को बचपन में ही बस्ते के भार से लाद देंगे तो बड़ा होकर वो एक प्रसन्नचित युवक के रूप में अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा पाएगा, उसे अपने अध्यापकों का निरंतर भय बना रहेगा। तो ये थी आपकी पोएम का भाव। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अपनी नोटबुक में करने हैं। घर पर रहना है, हेल्दी रहना है और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।